हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो इस थ्योरम को आप यू वुड कम अक्रॉस दिस थ्योरम और इसके रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। सो व्हाट इज दिस सेंट्रल लिमिट थ्योरम? So central limit theorem creates the potential for applying normal distribution to many problems when sample size is sufficiently large. So बहुत बार आप देखेंगे कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इस क्वेश्चन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करें या नहीं करें। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको इट क्रिएट्स द पोटेंशियल, आपको ये अलाउ करती है टू अप्लाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स। सो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बस आपका सैंपल साइज जो होना चाहिए वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। सो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको अलाउ करती है। सो रियल एडवांटेज इसकी कहां आती है कि व्हेन द सैंपल डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन, so real advantage of central limit theory comes when sample data from the population not normally distributed। आपकी population normally distributed नहीं है या आपको population का जो shape है उसके बारे में नहीं पता है, then also you can use नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए। सो बाय यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दी सैंपल मीन्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि जो सैंपल मीन्स है दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मीन्स हैं सैंपल के वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फॉर सफिशिएंटली लार्ज सैंपल साइजेस। सो अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता है कि क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तब आप अपनी प्रॉब्लम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपको वो एडवांटेज या पोटेंशियल दे रही है कि आप अप्लाई करिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू योर प्रॉब्लम व्हेन योर सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज एंड यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द पॉपुलेशन कि वेदर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक एडवांटेज है। सो दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। एंड फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका, फर्स्ट जो सैंपल मीन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ये आप देख सकते हैं एक्स बार। सो ये जो है दैट इज सैंपल मीन्स। सो दैट इज मीन ऑफ सैंपल मीन्स, जो सैंपल के मीन्स हैं उन सबका मीन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एक्स बार। और जो स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाता है दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, स्क्वायर रूट, जो आपका स्क्वायर रूट है सैंपल साइज का, ये है आपका सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार क्या है? दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन भी कहते हैं इसको। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल मीन्स, जो सैंपल मीन्स है उनका मीन जो है वो रिप्रेजेंट होता है म्यू एक्स बार से, और जो सैंपल मीन्स है उनका स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट होता है सिग्मा एक्स बार। और सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला चेंज, जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। सो दिस इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की हेल्प से यू कैन अप्लाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू योर प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सफिशिएंटली लार्ज सैंपल एंड यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन का, क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जेड। सो आप जो अपनी प्रॉब्लम में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, वो जेड का फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में गिवन नहीं है, स्टिल यू कैन यूज दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much.